हर हर महादेव, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। मैं ये मानती हूँ कि महादेव की ये कृपा हुई हम पर कि इस बार महारुद्र साधना होगी और जो अभिषेकम है हमारे बड़े स्वामी जी करवाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि सुबह 5:15 बजे उठते ही हम बड़े स्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं, वो भी उनके महायोगी स्वरूप में, जबकि वो यज्ञ कर रहे हैं, वो भी महादेव का यज्ञ कर रहे हैं। इस समय को व्यर्थ मत होने दीजिएगा। ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली साधना है। देखिए, इस बार स्पेशल बहुत कुछ है। स्पेशल ये है कि बड़े स्वामी जी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आ रहे हैं। स्पेशल ये है, आते ही वो भगवान महादेव की साधना शुरू करवा रहे हैं। सबसे स्पेशल जो आज तक कभी भी नहीं हुआ वो ये कि ओम स्वामी टीवी यूट्यूब चैनल पर जो भगवान का रुद्राभिषेक है, भगवान का अभिषेकम है शिवरात्रि का, जो कि बहुत हम एक्सक्लूसिव मानते हैं। हमारे पूरे साल के सारे अभिषेक में जो हम जिसको प्रायोरिटी पे रखते हैं वो लाइव होने जा रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है एनवायरनमेंट में ही, हमारे वातावरण में ही, कि क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग पहले ही आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवोटीज नहीं आए, पर जो भगवान के अपने गण होते हैं, एनर्जीज होते हैं, वो पहले ही आ गई है। क्योंकि एक खुशी, एक तरंग में वातावरण में महसूस कर रही हूँ ऑलरेडी। और जब भगवान का अभिषेक होते हुए देखती हूँ, स्पेशली जब महाशिवरात्रि का अभिषेक होते हुए देखती हूँ, वो स्वरूप मैं बड़े स्वामी जी का कभी नहीं देखती जो मैं उस दिन देखती हूँ। इसलिए ये किसी एक स्वर्ण अवसर या एक बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं है कि ओम स्वामी टीवी यूट्यूब चैनल पे हम उस दिन ये सब लाइव देख पाएंगे। जब हमारे पास ईमेल्स आ रही थी और लेटर्स आ रही थी और रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम डे विजिट कर लेते हैं, बट जैसे आप जानते हैं कि आश्रम में जो स्थान है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो लेकिन अब क्योंकि लाइव आ रहा है, जहाँ पर बड़े स्वामी जी का सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सक्लूसिव डिस्कोर्सेज आते हैं, वहीं से लाइव होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। 6 बजे पहले एक डिस्कोर्स दिया जाएगा, उसके बाद भगवान का अभिषेक स्टार्ट होगा। और जब बड़े स्वामी जी के मुखारबिंद से मैं कोई भी प्रवचन सुनती हूँ तो वो मेरे लिए किसी महावेद से कम नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे ऐसे रहस्यों को अनफोल्ड करते हैं जो कि हमारी कल्पना से परे होते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे लिए जितना एक्साइटमेंट है, महादेव के तो भक्त ही बहुत ज़्यादा हैं, उनका एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा। क्योंकि भगवान हर रोज स्वरूप बदलते हैं, लेकिन जो भगवान का वो भस्माभूत होके सामने आते हैं ना, एक तरफ माँ देवी का स्वरूप धारण किया हुआ है कुमकुम लगा के, दूसरी तरफ वो भस्माभूत खड़े हैं और रुद्राक्ष की असंख्य माला पहनी हुई हैं, और पीछे श्री रुद्रम का चैंट चल रहा है, मृदंगम के साथ चल रहा है। सो उस समय ये इंसान भूल जाता है कि भगवान को प्रार्थना क्या करनी है। वो ध्वनि होती है ना, वो अंतर मन में इस तरीके से समाहित हो जाती है कि वो उसका जो नशा होता है, जादू होता है, वो कितने कितने दिन नहीं उतरता। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ हमारा यहाँ पे बड़े स्वामी जी भगवान का अभिषेकम करवाते हैं कि ना बहुत सारे नगाड़े चल रहे हैं, ना बहुत सारी घंटियाँ चल रही हैं, ना लोग नाच रहे हैं, ना कुछ ऐसा है कि जिससे बहुत शोरा शोर चल रहा है। केवल और केवल एक सुंदर तरीके से एक श्री महारुद्रम पीछे चल रहा है। और वही तो एक जादू वाली बात है ना, कि भगवान अपना अभिषेकम करवा रहे हैं और इतने शांतिपूर्वक ढंग से करवा रहे हैं कि हम देखते रह जाते हैं कि जब भगवान महादेव शांत हों और उनका अभिषेक किया जाए तो उनका स्वरूप कैसा होगा। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस समय हमको पता था कि बड़े स्वामी जी 1 साल के लिए अपने एकांत के लिए जाने वाले हैं और वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे किसी भी माध्यम से। दर्शन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु पूर्णिमा के दिन हो सकते हैं, उससे आगे पीछे का कोई चांस ही नहीं। जब मुझे पता चला कि इस बार महारुद्र साधना होगी और जो अभिषेकम है हमारे बड़े स्वामी जी करवाएंगे, वास्तव में ही मैं कूद उठी थी और मैं नाची थी। मैं ये मानती हूँ कि महादेव की ये कृपा हुई हम पर, जो
बड़े स्वामी जी जल्दी आ गए, 2 महीने जल्दी आ गए और वो भगवान का रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, या ये मान लें कि श्री हरि भगवान को स्वीकार्य नहीं था कि शिवरात्रि का जो अभिषेकम है वो हमारे बड़े स्वामी जी ना करवाएं। ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो इतने सारे सालों से बड़े स्वामी जी से जुड़े हुए हैं और उनको देखते आ रहे हैं। ये सभी डिवोटीज को पता है कि बड़े स्वामी जी एकांत उनको कितना प्रिय है और वो एकांत को कितना सीरियसली लेते हैं। जो बद्रिका आश्रम में नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साधना नहीं कर पाएंगे, वो साधना और भी तन्मयता से कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बद्रिका आश्रम को मिस करेंगे, उससे भी पहले वो श्री हरि भगवान को मिस करेंगे, उससे भी पहले वो ये सोचेंगे कि हम अभी तक बड़े स्वामी जी के दर्शन करने। उनकी साधना इतनी बढ़िया होने वाली है उस तरफ में कि मुझे तो लगता है भगवान उनके डोर स्टेप पे ही पहुंचेंगे। वो डेफिनेटली वो ये साधना कर सकते हैं, साधना ऐप के थ्रू वो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दिए गए हैं, सारा हम पहले से ही बता रहे हैं, उसके थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं। और 16 फरवरी को पहला यज्ञ होगा, सुबह 5:15 बजे यज्ञशाला से लाइव किया जाएगा डायरेक्ट। और बात तो हमारे मन की है ना, हम बहुत स्वर्णिम स्थान पे बैठे हैं, स्वर्णिम आसन पे बैठे हैं, पर मन व्याकुल है, तो उस स्वर्णिम आसन का भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। अगर वही खुशी वन से हम एक कुशा आसन पर भी बैठे हैं, तब भी हमारा मन अगर खुश है और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही जो लोग आश्रम में नहीं आ पा रहे, कृपया मन में मत लेके आए, बहुत खुशी खुशी आप महादेव का स्वागत कीजिए, साधना ऐप के थ्रू कीजिए। देखिए, हमको तो साधना करनी है ना, जो हमारा साधना का नियम होता है वो हम उसको सीमित नहीं कर सकते। साधना तो साधना है। अब जैसे बहुत छोटी एग्जांपल, जैसे श्री बद्रीनाथ जी हैं, तो जो बद्रिका धाम है वो केवल भगवान के एक मंदिर तक सीमित नहीं है, भगवान उसमें विराजमान है, पर इंसान अगर कहीं 5 मील दूर बैठा भी या साधना करेगा, कोई यज्ञ या तप करेगा, तो साधना ही होती है ना, भगवान तो वहां तक पहुंचते ही हैं। मीरा कौन से मंदिर में गए थे, अलग अलग मंदिर में, वो भी तो भगवान को अपने साथ लिए ही घूम रहे थे। सो सेम विद अस, क्यों ना हम उस भाव में जाएं कि भगवान हमारे साथ में है, हाँ हम आपके दर्शन हर रोज करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि सुबह 5:15 बजे उठते ही हम बड़े स्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं, वो भी उनके महायोगी स्वरूप में, जबकि वो यज्ञ कर रहे हैं, वो भी महादेव का यज्ञ कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इस समय को व्यर्थ मत होने दीजिएगा, ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली साधना है। वैराग्य चाहिए, भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको भौतिक सुख चाहिए, भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप मांगने वाले बनिए। जिस सिंसेरिटी के साथ मांगेंगे, उस सिंसेरिटी के साथ भगवान आपको जरूर प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं भगवान से अपने लिए भक्ति और कृपा ही मांगती हूँ। सदैव अपने चरणों में रखें, सदैव अपनी सेवा प्रदान करते रहें और हम सब पर बहुत ही प्रसन्न हो, ऐसा मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। जय श्री नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।